अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट बनाना आपको सिखाऊंगी, लेकिन जनाब इसमें ना ही मैदा यूज़ हुआ है, ना ही अंडा यूज़ हुआ है, ना ही इसमें अवन यूज़ किया है मैंने, ना कोई बेकिंग पाउडर। तो सिर्फ आटे से मैंने बनाना आपको ये सिखाए हैं। बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट होगा इसका, मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, इतने कि आप लोगों का बार बार बनाने को दिल चाहेगा। तो चलें बताती हूँ मैंने इसको कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है इसके लिए 1 प्याली आटा और 6 चम्मच सूजी और 4 चम्मच लिया है मैंने घी लेना है, ऑयल नहीं लेना है। घी आजकल सर्दियां हैं तो इस तरह से घी जमा हुआ था, तो ये पूरा मैंने 4 चम्मच घी लिया है और 1 प्याली आटा लिया है और 6 चम्मच मैंने सूजी लिया है। तो क्वांटिटी आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसके लिए ली है मैंने 3 अदद इलायची। ये मैं अब एक ग्राइंडर जार लूँगी अलग से, उसमें मैंने डाल देनी है सूजी। सूजी को मैं बारीक पीसूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है, तो इसको हमने बारीक पाउडर करना है। और इसमें मैंने पिसी हुई चीनी लिया है 1 कप तकरीबन, जितनी हमारी सूजी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने 2 चम्मच फालतू जो है इसमें डाली है चीनी, पिसी हुई चीनी है। इसको हम दोबारा से सूजी के साथ एक दफ़ा और ग्राइंड कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छा सा बारीक सा पाउडर बन जाए। और इसमें तीनों इलायचियाँ डाल दूँगी। इलायची पाउडर नहीं था तो तीनों इलायची मैंने डाल कर, तो ये देखें ग्राइंड कर लिया है इसको इस तरह से। तो बिल्कुल बारीक सा इसको हमने पाउडर शेप में लाना है। तो ये ग्राइंड हो गया है हमारा अच्छे से। अब मैंने खाली बाउल लिया है, बाउल में मैंने डाल देना है ये सूजी और चीनी जो मैंने पीसी थी इलायची के साथ, वो मैंने बाउल में डाल दी है। और अब जो 1 प्याली आटा मैंने लिया था, छान के लिया था मैंने, अच्छे से छान लिया था इसको, वो मैंने इसमें डाल दिया है। गंदम का आटा है जो हम लोग नॉर्मल रूटीन में रोटियां बनाते हैं वो वाला। तो ये 4 चम्मच घी मैं पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दूंगी, जितना भी है सारा डाल दें अच्छे से इसको साफ़ करके। और ये 2 चुटकी जो है मीठा सोडा लिया है, जो खाने का सोडा होता है, जो छोलों के लिए हम लोग फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला मीठा सोडा है ये जो खाने में इस्तेमाल होता है, वो मैंने इसमें 2 चुटकी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चम्मच से तो मिक्स नहीं होगा, हाथ से ही होगा। तो इस तरह से हमने इसको ऐसे मिक्स करना है कि इस तरह से इसकी डलियाँ सी बन जाएं, अगर हम मुट्ठी में लें तो फिर अब हम डाल देंगे इसमें 2 चुटकी नमक। अगर हम ज़्यादा जो है मीठा बना लेते हैं, खाया नहीं जाता, भारीपन होता है, तो नमक हम इसलिए इसमें डालते हैं कि 1-2 बिस्किट से पेट भर सा जाता है। तो नमक से ये हम लोग चाहे जितने भी बिस्किट खा लें, तो नमक डालने का ये फ़ायदा है। तो इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच दूध लिया है। ये पका हुआ दूध है, चाहें तो कच्चा ऐड कर लें। सिर्फ 4 चम्मच ही मैंने इसमें यूज़ किया है दूध। और ये देखें इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे हम, सख्त सी डो बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी डो बना लेंगे कि ये जैसे आटा हम गूंदते हैं उस तरह से हमने बस जस्ट इसको गूंदना है। तो मेरा दूध जो मैंने उसमें लिया था कप में, वो काफ़ी बच गया है। सिर्फ 4 ही चम्मच मैंने यूज़ किया है। आप हाथ से देख लीजिएगा कि 4 चम्मच से डाल लीजिएगा। ज़्यादा दूध डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखें दूध इतना तो बच गया है मेरा, मैंने सिर्फ 4 चम्मच यूज़ किया है। अब हम इसको स्टे देंगे तकरीबन आधा घंटा, इसको हम ढक के रख देंगे एक तरफ। तो चलें तैयारी कर लेते हैं इसको बेक करने की। एक देगचा ले लिया है मैंने बड़ा सा, खाली पतीले को मैंने रख दिया है बिल्कुल हल्की सी आंच पर, और इसमें नमक डाल दूंगी मैं, पिसा हुआ नमक। इसको अच्छे से फैला देंगे देगचे में। इसके 2 फ़ायदे हैं नमक डालने के। एक तो ये कि हमारे जो बिस्किट हैं वो अच्छे से बेक होते हैं और एक बेकरी जैसा इसमें जायका आ जाता है। दूसरा ये कि पतीला पतला हो तो ये अच्छे से बेक हो जाते हैं, जलते नहीं हैं नीचे से। तो इसमें मेरे पास ये स्टैंड था, मैंने ये रख दिया है। स्टैंड कोई भी आप प्लेट रख दें उल्टी या कटोरी रख दें, तो इस तरह से मैंने वो कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। इसको पहले अच्छे से दोबारा से गूंद लीजिएगा, मैंने गूंद लिया था। तो अब मैं इसके बनाने लगी हूँ बिस्किट। तो इस तरह से आप लोग जो है एक शेप जितना आपको मतलब बिस्किट बनाना हो, छोटा बड़ा जितना भी, तो इस तरह से हमने जो जितने भी बिस्किट बनाने हैं उनको उतना ही उठाना है जितना हमने पहला बिस्किट उठाया है। तो ये इस तरह से मैंने इसमें गोल करके कट लगा दिए हैं छुरी से।
ये देख लें मैंने कैसे लगाए हैं कट। इस तरह से आप लोग कट लगा दें, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे ये बनाना था डिज़ाइन, तो मैंने ये वाला बनाया है। तो ये देखें अच्छे से हमारा जो है इस पे क्रैक्स आ गए हैं। ज़्यादा अंदर तक छुरी को हमने नहीं दब करना, बस सिर्फ जस्ट ऊपर से हमने हल्का हल्का छुरी से इसको दबा दबा कर इस तरह से इस डिज़ाइन बनाना है। इसका आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने ये वाला बनाया है। तो ये देखें अच्छे से इनकी जो है लुक आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग छुरी से इसका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखें अब सारे जो हैं बिस्किट मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। तो ये देखें बिस्किट हमारे हो गए हैं सारे रेडी, और भी हैं मैंने वो दूसरी प्लेट में रखे हैं। तो ये देखें हमारे जो बिस्किट हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं बेक होने के लिए, अब ये तैयार हैं। तो चलें अब हम जिसमें हमने इसको बेक करके रखना है उस थाली में हम लोग ऑयल डालकर उसको ग्रेस कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश की मदद से मैंने इसको ग्रेस कर लेना है अच्छे से, चारों तरफ किनारों पे, चारों तरफ हमने बीच में इधर उधर ग्रेस करना है। चाहे तो बटर पेपर लगा सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं ऑयल। मैंने इसमें डायरेक्टली इस तरह से रखे हैं। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं इस पर डायरेक्टली इस तरह से रखूँगी, अच्छे से बेक हो जाएंगे ये। तो ये देखें हमारे सारे बिस्किट अब हमने पतीले में इनको रखना है। इस तरह से मैं इसको रख दूंगी और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने बेक होने के लिए रखना है। 30 मिनट से पहले आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। आंच दरमियानी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा हल्की, हल्की से थोड़ी सी तेज़ जैसे दरमियानी होती है उस तरह से आप लोग इसका लो फ्लेम कर लीजिए और इसको 30 मिनट के लिए रख दीजिए। और ये बाकी के जो बिस्किट थे वो भी मैंने दूसरी कढ़ाई में इस तरह से इसी तरह बिल्कुल इसी प्रोसीजर से बेक होने रख दिए हैं। तो चलें 30 मिनट बाद देखते हैं। ये देखें हमारे बिस्किट माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं, बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इसी तरह का हमें इसका लुक चाहिए था, इतने ही क्रिस्पी चाहिए थे। तो ये देखें बनकर हमारे रेडी हो गए हैं बिस्किट और अच्छे से इनके जो हैं क्रिस्पनेस आ गई है। और ये देखें बेकरी से क्या कम लग रहे हैं। आप लोग खर्चा बचाएं और घर पे ही बनाएं। कभी कभी दिल करता है कि अपने हाथ से बना कर खाएं और घर वालों की तारीफ़ बटोरें, घर वाले हमारी तारीफ़ करें कि ये आपने बनाए हैं। तो कभी कभी ट्राई करना चाहिए। बिस्किट बाज़ार से तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाने की बात है वो उसका मज़ा ही अलग है। तो ये देखें इतने खस्ता जो है मेरे बिस्किट रेडी हुए हैं सिर्फ आटे से, और थोड़ी सी सूजी डाली थी। तो ये देखें मज़ेदार से बिस्किट चाय से सर्व कर रही हूँ, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इनको चाय से। आप लोग भी बनाएं, खाएं और इनको एंजॉय करें। मज़ेदार से बिस्किट ये रेडी हो गए हैं। तो आपसे मैंने बात करनी थी कि आप लोग जो फुल वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और जो है उसको स्किप कर देते हैं, तो प्लीज़ फुल वीडियो देखा करें ताकि आपको सब स्टेप्स अच्छे से आ जाएं। तो ये देखिए मैंने तोड़ के दिखाया, इतना क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुआ है और चाय के साथ इसको ये इतना मज़े का लगता है, इतना मज़ेदार लगता है कि आप लोग जो है इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, चाय से भी खा सकते हैं। तो मज़ेदार से बिस्किट रेडी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।